नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन पहले आपको बताएं ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको दिखाएंगे क्या 90 दिनों में, सिर्फ 90 दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान राज वापस आने वाला है। काबुल से कितनी दूर पहुंच चुका है तालिबान और तालिबान के प्लान को फेल करने का क्या है उपाय। आज हम आपको बताएंगे, साथ ही बात करेंगे सियासत के डिस्को की। महिला मार्शल से बदसलूकी पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर संसद में हालात क्यों बिगड़े? क्यों नहीं ऐसे सांसदों पर सख्त कार्रवाई होती? क्यों नहीं ऐसे सांसदों को निलंबित किया जाता जिन्होंने संसद में तमाशा किया? साथ ही बात करेंगे कांग्रेस पर ट्विटर के ताबड़तोड़ एक्शन की। उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर मौजूद है। भारत की बात है कि शुरुआत कर रहे हैं हम उस खबर से जो आपको हिला देगी कि आखिर क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। तालिबान का तांडव, जी हां, तालिबान का तांडव कैसे अफगानिस्तान में शुरू हो चुका है, उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भारतीय हेलीकॉप्टर है जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। ये देखिए पूरा हेलीकॉप्टर हम आपको दिखा रहे हैं, MI-24। ये दरअसल कुंदुज एयरपोर्ट पर मौजूद है। ये आपको बाइक में जो शख्स नजर आ रहा है ये तालिबानी आतंकी है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीर में दिखाऊं। हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर जिस पर तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया, इस एयरपोर्ट पर कब्जा किया जिससे यह हेलीकॉप्टर अब तालिबान की कस्टडी में। बाइक पर आपको तालिबानी आतंकी नजर आ रहा है और इस हेलीकॉप्टर पर अब तालिबान का कब्जा है। यह दरअसल हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर है, भारत ने इसे दिया था अफगानिस्तान को और यह हेलीकॉप्टर वहीं मौजूद था, वहीं खड़ा था जहां तालिबान पैर पसार कर पहुंच चुका है और अब यह हेलीकॉप्टर तालिबान के कब्जे में है। यह हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर MI-24, इसको गिफ्ट किया था भारत ने अफगानिस्तान को। देखिए कहां पर, किस जगह पर यह हेलीकॉप्टर खड़ा था और इसे कब्जे में लिया है। यह अफगानिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं और यह कुंदुज जगह है। कुंदुज में खड़ा था ये MI-24। काबुल के नजदीक है कुंदुज और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो इसके आगे यानी बॉर्डर के इलाके हैं। इस एयरबेस पर भारतीय हेलीकॉप्टर था। नजदीक से अगर मैं दिखाऊं, यहां पर एयरबेस पर हेलीकॉप्टर था। यहां कब्जा करना, एयरबेस को कब्जा करना बाकी देशों के लिए भी एक बड़ी परेशानी है कि तालिबान बाकी देशों पर भी हमला कर सकता है, यहां तक अगर पहुंच चुका है। आइए अब आपको दिखाते हैं हम कि आखिर अफगानिस्तान में इस जगह तक यह हेलीकॉप्टर कैसे पहुंचा। पहले आपको यह बताते हैं, हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर, अफगान सेना के लिए तालिबान को रोकना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। तालिबान तेजी से पैर पसार रहा है और जिस भारतीय हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है वो आपको बताएं, दरअसल भारत, बेलारूस और अफगानिस्तान के बीच 2018 में एक करार हुआ था जिसके तहत भारत ने 2019 में अफगानिस्तान एयरफोर्स को हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था और भारतीय वायुसेना ने 4 MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर अफगान की वायुसेना को दिए थे। आपको बता दें कि MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर 335 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज 450 किलोमीटर है और रूस ने MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर को बनाया है। तो अब इस भारतीय हेलीकॉप्टर पर तालिबान का कब्जा है और साथ ही अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा तालिबान कैसे पैर पसार रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसकी एक तस्वीर ये देखिए, ये है राज्यपाल भवन, राजभवन जिसे आप गवर्नर हाउस कहते हैं। तालिबानी लड़ाके अंदर पहुंच गए आतंकी, देखिए अंदर सोफों पर बैठे हैं, अंदर कालीन पर बैठे हैं, राजभवन में घुस गए, गवर्नर हाउस में घुस गए। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं जरा, असलहे और बंदूकें हाथों में लिए, देखिए जरा तालिबान के आतंकी गवर्नर हाउस में पहुंच गए हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं निमरोज, अफगानिस्तान में जो निमरोज प्रांत है उसके गवर्नर हाउस में देखिए कैसे तालिबानी आतंकी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, सोफों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं, जगह कम है तो जमीन पर कालीन पर बैठ गए। सोचिए ये वहशी दरिंदे जल्लाद क्या हश्र करेंगे। ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से ये बैठे गवर्नर हाउस में, इन्हें ये कितने निर्दयी हैं, ये कितने हैवान हैं। इसकी तस्वीरें हम आपको पहले दिखा चुके हैं, लेकिन देखिए जरा ये कहां तक घुसकर कब्जा करके सब कुछ नेस्तनाबूद और बर्बाद कर देते हैं। ये गवर्नर हाउस तक घुस चुके हैं। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। इन सनकी आतंकियों की एक और तस्वीर देखिए, देखिए कितने जल्लाद हैं ये देखिए, जरा एम्बियंस सुनाऊं। एक जगह इन्होंने लगा रखा है
लॉन्चर जहां से फायरिंग कर रहा है और आसमान में गोलियां चला रहा है। फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं, अल्लाहु अकबर। फुल स्क्रीन जरा सुनिए पहले। ये देखिए हेलीकॉप्टर गिरा दिया इसने, गोलियां दाग रहा था आसमान में और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया सफेद घेरे में। सुनिए जरा। अल्लाहु अकबर। दमोर शदीद, दमोर शदीद। Проверь, сам Дамарари, да Парзарбак! Аллаху अकबर। ये देखिए हेलीकॉप्टर जो ऊपर से जा रहा था, इसने उड़ते हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाया और हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। ये है तालिबान की असली तस्वीर। जब कानून का राज नहीं होता तो इसी तरह जानवरों का राज होता है, जो तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। अमेरिका इसीलिए कह रहा है कि सिर्फ 90 दिन में ये तालिबानी आतंकी काबुल तक पहुंच जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं काबुल कहां पे। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और काबुल तक पहुंच जाएंगे। 30 दिन में घेराबंदी कर लेंगे, यानी इस काबुल के आसपास जितने प्रांत हैं उसकी घेराबंदी करेंगे। पहले काबुल को काट देंगे बाकी शहरों से, उसके बाद काबुल पर कब्जा कर लेंगे। और सोचिए, एक राजधानी पर कब्जा करना, एक कैपिटल पर कब्जा करना, यानी पूरे देश पर, पूरे मुल्क पर अख्तियार और कब्जा कर लेना। आइए आपको बताते हैं अमेरिका ने क्या कहा है। दरअसल जिस तरह से तालिबान लगातार अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा कर रहा है, उससे अमेरिका के इस दावे को सही माना जा सकता है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबान 90 दिन में, सिर्फ 90 दिन में काबुल पर पूरी तरह कब्जा कर सकता है, जबकि 30 दिन यानी 1 महीने के अंदर वो काबुल की पूरी तरह से घेराबंदी कर देगा, सारे शहरों से काबुल को काट देगा। यानी 30 दिन के बाद अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों से काबुल कट सकता है। और 10 अगस्त को तालिबान ने उत्तर पूर्वी बदख्शन प्रोविंस की राजधानी फैजाबाद पर कब्जा किया था, और तालिबान ने पिछले 5 दिन में अफगानिस्तान के 9 प्रांतों की कैपिटल जो राजधानियां हैं उस पर कब्जा कर लिया है। इनमें जरांज, फराह और सरेपुल और शबरगान, ऐबाक, कुंदुज, फैजाबाद, पुले खुमरी और तालुकान शामिल हैं। इन जगहों पर कब्जा कर चुके हैं ये तालिबानी आतंकी। आइए अब आपको बताते हैं, अफगान सरकार इन तालिबानियों के तांडव को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। उनके पास क्या प्लान है, बेशक इस वक्त वो बेबस हैं, बहुत ज्यादा गुंजाइश उनके पास नहीं कुछ करने की, लेकिन वो क्या कर रहे हैं अपने स्तर पर, आइए आपको बताते हैं। तालिबान आतंकियों के खिलाफ अफगानिस्तान सरकार 3 लेयर प्लान पर काम कर रही है ताकि तालिबानी आतंकियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अफगानिस्तान सरकार सबसे पहले उन सैनिकों को वापस लाने की कोशिश कर रही है जो तालिबान के आतंकियों के हमले के बाद पोस्ट छोड़कर चले गए। वो सैनिक, सरकार सबसे पहले इन सैनिकों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद सैनिकों को इकट्ठा किया जा रहा है और वापस अफगानी सैनिकों को उनके पोस्ट पर भेजा जा रहा है। प्रांत की सीमाओं और सड़कों पर उनकी तैनाती हो रही है कि उनको वापस उस जगह पर तैनात किया जाए जो पोस्ट वो छोड़कर गए थे, और उनकी मदद से शहरों के आसपास मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया जाए। अफगानिस्तान सरकार का कहना है कि वो इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में है। इसके साथ ही लोकल अफगानियों को सरकार हथियार मुहैया करा रही है। जो स्थानीय लोग हैं उन्हें हथियार दे दिए जाएं, तालिबान को अपने इलाके में ये लोग घुसने से रोक सकें और सेना के साथ मिलकर लड़ सकें। आखिरी चरण में तालिबान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की तैयारी है। इस तरीके से अफगानिस्तान लड़ने की कोशिश कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं जिस तरह से तालिबान राज कर रहा है। सोचिए, अफगानिस्तान के अंदर रहना मुश्किल है, न सिर्फ आम लोग बल्कि सोचिए जो वहां की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका हश्र क्या है इन जल्लादों के सामने, जानवरों के सामने, ये बताता हूं। जैसे जैसे तालिबान का अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा बढ़ता जा रहा है, तालिबान का खौफ लोगों को डराने लगा है। तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में सड़कों पर लाशें बिखरी हुई हैं, लाशें, और तालिबान लड़ाके जबरन शादी कर रहे हैं, जबरदस्ती लड़कियों से शादी कर रहे हैं, लड़कियों को अगवा कर रहे हैं और युवाओं को तालिबान की ओर से लड़ने को कहा जा रहा। अपहरण के बाद तालिबान लड़ाकों से उनकी जबरन शादी करवाई दी जा रही है और हमलों के बीच अफगानिस्तान में शादियों के मामले बढ़ गए। तालिबान के कब्जे वाले इलाकों से अधिकतर लोग सुरक्षित इलाकों में पलायन कर रहे हैं और कई परिवार अपनी बेटियों की जल्दी शादी को मजबूर हैं।
इससे पहले तालिबान ने लड़ाकों से शादी कराने के लिए बाकायदा एक लिस्ट मांगी थी। इस लिस्ट के बारे में आपको बताएं, इसमें 15 साल से ऊपर की लड़कियों के साथ ही 45 साल से कम उम्र की विधवाओं की लिस्ट भी मांगी गई थी। तालिबान का जिन राज्यों में कब्जा हो चुका है वहां शरिया कानून थोपना शुरू हो चुका है, जिससे लोग इस वक्त डरे, घबराए और दहशत में हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान में खौफनाक राज मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसकी हकीकत से दरअसल संयुक्त राष्ट्र भी परेशान है। यूनाइटेड नेशंस भी ये समझ रहा है कि जो हालात बने हुए अफगानिस्तान में इससे पार पाना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। ये 20 साल पहले जैसे हालात हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस क्या कह रहा है ये आपको बताते हैं कि तालिबान के राज में असल हालात अफगानिस्तान में है क्या। तालिबान के तांडव का सबसे ज्यादा असर आम अफगानियों पर पड़ रहा है, जो अपनी आम जिंदगी को लगभग भूल चुके हैं। तालिबानी लड़ाकों का खौफ उन पर इतना है कि ज्यादातर अफगानिस्तानी अपना वतन छोड़ने के लिए मजबूर है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफगानिस्तान में बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीच 2021 में अब तक 4 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। 4 लाख लोग विस्थापित हैं। खासकर मई में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान की प्रांतीय राजधानियों में से 1/4 पर कब्जा कर लिया। 1 जुलाई से 5 अगस्त 2021 के बीच लगभग 5,800 लोग काबुल पहुंचे, जो खतरों से बचाने की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाए। इसके अलावा जुलाई में ही 4,522 विस्थापित लोगों की पहचान की गई है। यह है असली हकीकत अफगानिस्तान की। लेकिन ये जो हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं, क्या इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है? पिछले 20 सालों से अमेरिका मौजूद था अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन अभी के हालात पर अमेरिका दरअसल अब हवाई तरीके से एयर स्ट्राइक के जरिए उसने अपना बॉम्बर B-52 उतार दिया है, जो तालिबानी लड़ाकों पर एक के बाद एक चुन चुन कर हमला कर रहा है। क्योंकि अमेरिकी सेना अब जमीन पर नहीं है, इसलिए उसने अपने लड़ाकू विमानों को उतारा है। न सिर्फ बॉम्बर B-52 बल्कि F-15 जो अमेरिकी लड़ाकू जहाज है, ये जो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये भी लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है तालिबानी आतंकियों के ऊपर। ये वहीं मौजूद है। अमेरिका का कहना है कि वो अब हवाई हमलों के जरिए ही तालिबान को सबक सिखा सकता है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। न सिर्फ बॉम्बर F-15 बल्कि ड्रोन के जरिए भी तालिबानी आतंकियों को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये है वो ड्रोन जिनके जरिए हमला करता है तालिबानी आतंकियों पर। जो मूवमेंट उनका जब उसे नजर आता है तो ये ड्रोन सीधे उन तक हमला करता है। जरा देखिए रिपोर्ट, कैसे अमेरिका एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकियों को मार गिरा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, लेकिन अमेरिका तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की मदद करता रहेगा। यह मदद जमीन पर अमेरिकी सेना के जरिए नहीं, बल्कि तालिबान के खात्मे के लिए हवाई हमले के रूप में होगी। इसलिए अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर बम बरसाने वाले B-52 को अफगानिस्तान में उतार दिया है, जो तालिबानियों को चुन चुन कर मार रहा है। To keep the commitments we made of providing close air support, making sure that their air force functions and is operable, resupplying their forces with food and equipment, and paying all their salaries. They've got to want to fight, but we're going to continue to keep our commitment. But I do not regret my decision. सिर्फ B-52 ही नहीं, बाइडेन का अफगानिस्तान से वादा है कि वो तालिबान पर एयर स्ट्राइक करते रहेंगे। अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान भी अफगान के आसमान से आग के गोले आतंकियों पर बरसा रहा है, जिसमें अब तक सैकड़ों तालिबानी जल्लाद मार गिराए गए। अमेरिका ने अपने ड्रोन भी अफगानिस्तान की मदद के लिए लगा रखे हैं, जो अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहे तालिबानी दुश्मनों पर हमला कर आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी लड़ाकू विमान कितने खतरनाक हैं, ये क्या कुछ कर सकते हैं, ये देखिए जरा। तालिबान को रोकने के लिए अमेरिका का प्लान तैयार है। अमेरिका के लड़ाकू विमान तालिबान का काल बनने वाले। कैसे है ये अमेरिकी फाइटर जेट तालिबान का खात्मा करेंगे, देखिए जरा।
B-52 बॉम्बर जिसको मैंने दिखाया आपको, यह बेहद खतरनाक बमवर्षक विमान है। B-52 की इतनी ताकत है कि पूरे शहर को तबाह और बर्बाद कर सकता है। एक बार में यह अमेरिकी विमान 13,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और अपने साथ करीब 32 टन गोला बारूद ले जा सकता है। इसकी दूसरी ताकत सुनिए, B-52 बॉम्बर 14,000 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी ढेर कर सकता है। 14,000 किलोमीटर। F-15 की मैं बात करूं तो F-15 लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस लड़ाकू विमान में ओपन मिशन सिस्टम लगा है जो हवा में ही पूरे विमान को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेता है। और इसके अलावा F-15 लड़ाकू विमान में बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा। यह एक साथ 36 टन से ज्यादा वजन लेकर 36 टन टेक ऑफ कर सकता है, इतना वजन लेकर, और अपने एक विंग में, जिसे आप पर कहते हैं, एक विंग में करीब 13 टन तक हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। यह है इसकी खासियत। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर इस बीच बड़ी खबर यह है कि तालिबान और अफगानिस्तान में सुलह पर डील हो रही है, कि किसी तरह सुलह हो जाए दोनों के बीच। क्या समझौता हो सकता है, यह आपको बताते हैं। तालिबान और अफगान सरकार के बीच जारी इस जंग को खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता भी भारत ने की है। बैठक में अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा को रोकने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि कतर के विशेष दूत ने दिल्ली यात्रा के दौरान भारत को इस सम्मेलन में भाग लेने का न्योता दिया था। भारत के अलावा इस बैठक में तुर्की, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान ने भी हिस्सा लिया है। तुर्की, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान भी इसमें शामिल थे। अफगान सरकार ने सत्ता में साझेदारी का ऑफर दिया, यानी अफगानिस्तान की सरकार में तालिबान का भी हिस्सा होगा, लेकिन इसके लिए तालिबान को हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा, और अगर इस डील पर मोहर लग जाती है तो तालिबान को जंग रोकनी होगी। यह होगी शर्त। आइए अब आपको बताते हैं कि यह तो बात हो गई तालिबान की, लेकिन तालिबान को आखिर शह कौन दे रहा है? दरअसल पाकिस्तान अब तक तालिबान को पालता रहा है। तालिबान में आग जो भड़का रहा है उसमें इमरान का क्या हाथ है? इमरान खान का तालिबान प्रेम जो अफगानिस्तान में चल रही तबाही का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। इमरान ने कहा कि जब तक अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहेंगे, इसे ध्यान से सुनिए, इमरान क्या कह रहे हैं, एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, जब तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी रहेंगे तालिबान बातचीत नहीं करेगा। यह बात इमरान खान जानते हैं। इससे पहले इमरान तालिबानी आतंकियों को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। इमरान ने तालिबान के आतंकियों को आम नागरिक बताया था। तालिबान के खिलाफ कार्रवाई को इमरान सिरे से खारिज कर चुके हैं। इमरान ने साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। अमेरिका की वापसी के बीच जब तालिबान ने हमले शुरू किए थे, तभी से इमरान तालिबान के पैरोकार बने हुए हैं। इमरान ने कहा था, अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान आकर क्यों बातचीत करेगा, उसे तो जीत दिखाई दे रही है। सोचिए, उसकी जीत की पैरवी इमरान खान कर रहे हैं। लेकिन इस पर सवाल पूछने पर इमरान ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान का प्रवक्ता नहीं है, जबकि हर बार इमरान तालिबान का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। तालिबान की कार्रवाई पर पल्ला झाड़ते हुए इमरान कई बार कह चुके हैं कि तालिबान की कार्रवाई के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबानी हिंसा के लिए इमरान ने कहा कि अमेरिका को इसका जिम्मेदार ठहराया था। और आइए बात करते हैं उस सियासी खबर की जो आज पूरे दिन हंगामा खेज रही। जी हां, बात संसद की, और बात करेंगे हम कि संसद से सड़क तक ये जो सियासत का डिस्को होता रहा, इसे पूरे देश ने देखा है। सवाल ये है कि आखिर ये जो हंगामा कर रहे थे सांसद, इन पर कार्रवाई कब होगी, इन पर एक्शन कब होगा, क्योंकि ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। इस तस्वीरों के बाद अगर एक्शन नहीं हुआ तो मैं आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, देश की संसद में आपको वो तस्वीरें भी देखनी पड़ सकती हैं। जरा देखिए ये तस्वीरें बिहार विधानसभा की। देश की संसद का ये हाल ना हो जाए। 23 मार्च की तस्वीरें बिहार विधानसभा की, जब अंदर मारपीट हुई है। देखिए, बिहार विधानसभा जैसा हाल देश की संसद का ना हो जाए, जो कुछ आज सांसदों ने किया है, उसके बाद ये तस्वीरें अगर देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए जरा रिपोर्ट। संसद को आवारा बना दिया जाए तो सड़कों को रोशन करना होगा। आपने सिर्फ कहा कि नहीं माई वे और द हाईवे, तो फिर यही होगा।
संसद में चलेंगे लात घूंसे? शीशा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया, एक महिला कर्मचारी को घायल हो गए, एक्शन होना चाहिए। क्या संसद में मचेगा कोहराम? पूरा मॉनसून पार्लियामेंट सेशन वेस्ट हो गया, खराब हो गया। और मेरा मानना यह है कि इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर आयद होती है। संसद में क्यों बिगड़ रहे हालात? ये टेबल किस लिए है? नाचने के लिए है? किसका काम कुछ और है? क्या इसी राज्यसभा में आने के लिए कहा था जहां पर ये सब हुआ है, जहां लोकतंत्र शर्मसार हुआ? इसे समझने से पहले बिहार विधानसभा की इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें इसी साल मार्च की हैं, जब विपक्ष ने एक संशोधन विधेयक का इस कदर विरोध किया कि सदन के भीतर फोर्स बुलानी पड़ी थी और विपक्षी नेताओं को बाहर करना पड़ा था। क्या हुआ, कैसे हो गया? नीतीश कुमार जान मरवा देगा पप्पा। इस घटना के बाद तब भी विपक्ष सड़क पर था और आज भी विपक्ष दिल्ली की सड़कों पर पैदल मार्च करता नजर आया। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। ये शुरुआत है सड़कों को रोशन करने की, और यकीन दिलाते हैं इस अहंकार का प्रतिकार जनता करेगी, क्योंकि वो इनके नियंत्रण में आपका हित कतई नहीं। बस अंतर केवल इतना है कि संसद में अभी हालात ऐसे पैदा नहीं हुए, लेकिन कब ऐसा हो जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि संसद में विपक्षी नेताओं का रवैया मार्शल से बदसलूकी और सदन में मार्शलों की तैनाती बढ़ाने के फैसले इसी बात का संकेत दे रहे हैं। जो पटना में हुआ वो दिल्ली में भी हो सकता है। इस गलत व्यवहार, जिस तरीके से उन पर हमला किया गया, जिस प्रकार से एक मार्शल का गला घोटने की कोशिश की गई, इस सब के बावजूद वो अपनी ड्यूटी पे खड़े रहे। मैं वास्तव में उनको दाद देता हूं। और आप 7 मिनिस्टर जब बैठ के बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि गलत चीजों का आप समर्थन कर रहे हैं। हालात न बिगड़े इसके लिए आज सरकार की तरफ से 8 मंत्रियों ने मोर्चा संभाला, अपनी बात रखी, विपक्ष को नसीहत भी दी और जिम्मेदार माननीयों पर सख्ती के संदेश भी दिए। इन तस्वीरों को पूरे देश ने देख लिया, सब में गुस्सा है, इसलिए देश को ही सुनवाते हैं आपको कि ऐसे सांसदों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्या देश इन्हें माफ करेगा? सुनिए जरा। महिला मार्शलों को घेरना, ये अशोभनीय बातें हैं, ये सड़क छाप राजनीति है। इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जिस तरह से उन्होंने कॉपी फेंकी, कागज फेंके, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो तौहीन है एक तरह के, हमारी राष्ट्र की, हमारी गवर्नमेंट की तौहीन है। बट इस तरीके से नहीं कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए एक दूसरे पे चिल्ला चोट करें और ये सब चीजें करें। संसद में जो लोग बुक फाड़ी, वो एक सड़क छाप नेता की लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पहले भी ये सब चीजें हुई हैं कि एक दूसरे को मारा पीटी तक भी बात आ चुकी है, तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। और आई थिंक द पॉलिटिशियन शुड मैच्योर। गुस्से को मतलब अलग तरीके से दिखाते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है तो हर चीज फेंक के बताएंगे, तो ये सब अच्छा नहीं होता है। अनुचित व्यवहार किया है, उन पर सख्त से सख्त नियमों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। संसद, ये लोकतंत्र की गरिमा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है सदन में। आप देश के हित के मुद्दों को ध्यान में रख के वहाँ विचार विमर्श करिए, उसका सही इस्तेमाल करिए। आप संसद की गरिमा का ख्याल रखिए। तो उम्मीद करते हैं कि देश के लोगों को देश के माननीयों ने भी सुन लिया होगा। आइए आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर, सैलाब पर सरकार। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं आपको इस बोर्ड पर। वाराणसी में योगी है, जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें मैं दिखाऊं। योगी आदित्यनाथ दरअसल उन इलाकों के, उन जिलों के दौरे पर हैं जहां बाढ़ आई हुई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं योगी खुद बोट में बैठे हैं, निरीक्षण करने पहुंचे हैं। ऐसा बहुत कम होता है। योगी आदित्यनाथ कोरोना के दौर में भी वहां जा रहे थे जहां टेस्टिंग हो रही थी, जहां लोग क्वारंटीन थे। और देखिए जहां बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पहुंचे योगी आदित्यनाथ पूरे दल बल के साथ, लाइफ जैकेट के साथ। आप देख रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वाराणसी में थे, जहां जहां सैलाब आया है वहां योगी पहुंचे हैं।
तो यही तस्वीरें जो है वो योगी आदित्यनाथ को बाकी मुख्यमंत्रियों से जुदा करती हैं, उस भीड़ से अलग करती हैं जो मुख्यमंत्री ग्राउंड पर, जमीन पर जाकर अपने लोगों से मिलता है, उसकी तकलीफ देखता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ट्विटर की। जी हां, खुद पर गिरी गाज तो कांग्रेस को ऐतराज। ट्विटर पर बहुत शोर किया कांग्रेस ने, लेकिन अब खुद कांग्रेस पर गाज गिरी है। तो ये देखिए जरा तस्वीरें एम्बियंस के साथ अगर मैं दिखाऊं, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सड़कों पर पुतले जलाए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया था। न सिर्फ राहुल गांधी का, एम्बियंस अगर मैं सुनवाऊं, न सिर्फ राहुल गांधी का बल्कि कांग्रेस के और भी नेता जिनके ट्विटर पर एक्शन हुआ। कौन कौन से नेता हैं देखिए जरा। सबसे पहले राहुल गांधी पर ट्विटर ने एक्शन लिया और इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं के अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक कर दिए। सबसे पहले देखिए, राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक हो गया, पूरी कांग्रेस बौखला गई। रणदीप सुरजेवाला का अकाउंट ब्लॉक हो गया, ये सिर्फ ट्विटर अकाउंट था। अजय माकन का अकाउंट ब्लॉक हो गया। इसके अलावा सुष्मिता देव के अकाउंट पर एक्शन हुआ, मनिकम टैगोर के अकाउंट पर हथौड़ा चलाया ट्विटर ने, जितेंद्र सिंह के अकाउंट को लॉक कर दिया और कांग्रेस का जो ऑफिशियल आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उसे भी लॉक कर दिया। और इतना करने के बाद कांग्रेस हमेशा की तरह चिल्लाने लगी, चीखने लगी और हंगामा करने लगी। और सोचिए, एक ट्विटर से अकाउंट लॉक होने पर कांग्रेस की बातें देखिए जरा। ट्वीट में दिखा रहा हूं, कांग्रेस क्या ट्वीट कर रही। लिखा गया, वो हमें एक प्लेटफॉर्म पर लॉक कर सकते हैं, इसको मूव करेंगे, लेकिन वो लोगों के लिए उठने वाली हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं। खुद यानी कांग्रेस अपनी आवाज को 1.3 अरब लोगों की आवाज बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम ही 1,30,00,000 लोगों की आवाज है, भारतीयों को चुप नहीं किया जा सकता, डरो मत। ये इंस्टाग्राम पर लिखी गई जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा था। लेकिन इसके बाद कांग्रेस सड़कों पर उतर आई, हंगामा करने लगी, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले की बात करने लगी, हमेशा जो कांग्रेस करती है। सुनिए जरा। ट्विटर के एक्शन से कांग्रेस बोल्ड। राहुल के बाद कई कांग्रेसी नेताओं के अकाउंट ब्लॉक। ट्विटर के एक्शन से बौखलाई कांग्रेस। बीजेपी नेताओं पर ट्विटर के एक्शन पर कांग्रेस जश्न मना रही थी, लेकिन अब जब ट्विटर ने कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की तो ट्वीट खेलने वाले नेता सड़क पर आ गए। ट्विटर के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने लगे। आरोप लगाया कि पीएम मोदी के इशारे पर ट्विटर ने कार्रवाई की है। सरकार ने ट्विटर को नोटिस देके उनको कब्जा पे लिया है। 9 साल के बच्ची उसके साथ अत्याचार होता है, उसको बाद में उसको जला जाता है, बिना माँ बाप के पता नहीं है। ये सरकार ने उनको बचाने का काम किया है। ये सरकार लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खेल रही है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे कंट्रोल करना ये बिल्कुल जायज नहीं है। हम सरकार से कहते हैं कि तुम ट्विटर पे तो कब्जा कर सकते हो, लेकिन राहुल गांधी की आवाज पे कब्जा नहीं कर सकते हो। लेकिन जिस तस्वीर को पोस्ट करने पर ट्विटर ने राहुल के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसी तस्वीर को कांग्रेस के कई और नेताओं और कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल अकाउंट से शेयर किया गया। अब सवाल यह उठता है, क्या जानबूझकर कांग्रेस ने ट्विटर को यह एक्शन लेने पर मजबूर किया? अब सोचिए, विदेशी ट्विटर ने कार्रवाई की राहुल गांधी और कांग्रेस पर, उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार। आखिर बताते हैं कार्रवाई हुई क्यों, ये देखिए जरा। क्या है ये पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। आखिर ट्विटर ने कांग्रेस नेताओं पर यह एक्शन क्यों लिया। दरअसल आपको याद होगा, राहुल गांधी रेप पीड़ित परिवार से मुलाकात करने गए थे कुछ दिन पहले। मुलाकात की तस्वीर राहुल ने क्या किया, जो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए पहुंचे थे कि वहां जाएंगे, तस्वीर खिंचवाएंगे, उसके बाद ट्वीट करेंगे और फिर ये कहेंगे कि हम ही सबसे बड़े दलितों के हितैषी हैं। वही राहुल गांधी ने किया, फोटो ट्वीट की। राहुल ने पीड़ित परिवार की पहचान उजागर कर दी उस ट्वीट में, यानी उस परिवार की तस्वीर को वैसे ही लगा दिया ट्विटर पर। अब इसमें आयोग का कहना यह था कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर पोस्ट करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉस्को एक्ट का उल्लंघन है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इसकी शिकायत की थी। एनसीपीसीआर ने पुलिस को इस मामले में बाकायदा कार्रवाई करने के लिए कहा था। यानी राहुल गांधी ने कानून का उल्लंघन किया है, उन पर एक्शन हो सकता है और इसी एक्शन के तहत कार्रवाई हुई। लेकिन कांग्रेस को तो हर बात पर मोदी के नाम पर बिल फाड़ना है। आइए अब आपको बताते हैं, दरअसल ये मामला
कोर्ट में भी पहुंचा है। यानी राहुल के खिलाफ यह शिकायत देश की अदालत में पहुंच गई है। वहां क्या हुआ आपको बताता हूं। यह पूरा मामला कोर्ट पहुंचा, जहां इस मामले में ट्विटर ने कोर्ट में कहा है। ट्विटर ने क्या कहा? ट्विटर ने कहा कि राहुल ने ट्विटर की नीतियों का भी उल्लंघन किया है। यानी राहुल ने जो ट्वीट किया, तस्वीरों को वैसे ही लगा दिया, यानी उल्लंघन किया था सीधे सीधे ट्विटर की नीतियों को। कोर्ट में ट्विटर ने कहा राहुल के ट्वीट को हटा दिया गया है। कोर्ट ने बाकायदा कहा था कि इस राहुल गांधी का वो ट्वीट हटा दिया जाए, तो राहुल का वो ट्वीट ट्विटर ने हटा दिया। राहुल का अकाउंट लॉक कर दिया गया। यह बाकायदा ट्विटर के नियमों के तहत हुआ। मामले की अगली सुनवाई अब 27 सितंबर को होगी। सोचिए, गलती कांग्रेस के नेता राहुल की, एक्शन ट्विटर ने लिया, लेकिन जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।